Good afternoon, friends. Welcome to AFCK's Technologies. Friends, I'm really sorry. जो डेमो सेशंस हम लोगों ने लाइव रिकॉर्ड किया था उसका कुछ ऑडियो का इशू हुआ है, जिस वजह से मैं वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाया। मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो भी हमारे सेशन में हुआ था। तो हम लोग बिगिन करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले AFCK's का इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि AFCK स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2010 में, जो रजा सर ने किया था। क्वालिटी इन डेप्थ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स के लिए, वो भी अफोर्डेबल फीस में। ये मेनली पुणे में लोकेट, जहाँ पे एक्सेल, VBA, मैक्रोज ये सब सिखाया जाता है। जो ट्रेनिंग मटेरियल हमारे यहाँ पे बनाया गया है वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें। और जो भी लाइव एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, उसके बेसिस पे ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कोर्स कंटेंट में हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे, एंड देन what answers we have seen in this। तो हमने बिगिन किया था ये कि हमारा जो क्लास है वो किस से रिलेटेड है, अभी हम कौन से डेमो के लिए मिले हैं। तो कुछ फ्रेंड्स ने हमारे आंसर किया था कि हम एक्सेल क्लास के लिए मिले हैं, किसी ने बताया था एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं, और कुछ लोगों ने बताया था कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल के लिए मिले हैं। तो बिल्कुल सही, हम लोग आज बिल्कुल सही जो डेमो के लिए हम लोग मिले थे वो था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, और ये हमारा क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी बेसिकली। कुछ लोगों ने आंसर दिया था कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल में जैसे किसी ने बताया था कि बेसिक एक्सेल होता है, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, रोज, कॉलम, सेल्स, ये सारी चीज़ें बेसिक एक्सेल में कवर होती है। फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि एडवांस एक्सेल में वी लुकअप, पाइवट टेबल, एडवांस फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि बेसिक एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में क्या फ़र्क है। अभी मान लो वी लुकअप एक फंक्शन है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो वी लुकअप जो है, अगर हम लोग सिर्फ वी लुकअप यूज़ करते हैं किसी फॉर्मूला, किसी डेटा पे, ठीक है, और उसका रिजल्ट लाते हैं, तो वो चीज़ आती है बेसिक एक्सेल में। अगर मान लो मैं सिर्फ फाइंड का एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आएगा बेसिक में। बदन अगर मान लो मैं दो फंक्शन को एक साथ जुड़ा रहा हूँ, मान लो मैं वी लुकअप को और मैच फंक्शन को एक साथ जुड़ा करके अगर रिजल्ट ला रहा हूँ, तो ये सारी चीजें जो भी होती है, मोर देन टू फंक्शंस जुड़ा करके हम जो भी रिजल्ट लाते हैं, वो सारी चीजें एडवांस एक्सेल में कंसिडर की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के डिस्कशन में ये आया था कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इसका लाइसेंसिंग वर्जन कैसा होगा, कौन सा लाइसेंस यूज करना चाहिए या कौन सा ऑफिस यूज करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये चेक किया था, ये देखा था कि पहले होता था कि एक्सेल के कुछ लाइसेंस पहले आते थे, जैसे ये ओल्ड वर्जन्स है। ठीक है, ओल्ड वर्जन्स में क्या क्या आता, 2003, 2007, 10, 13, ये ओल्ड वर्जन्स में आता था। ठीक है, फिर बाद में जो है 2016 जो कि काफी अपग्रेडेड वर्जन आया था। ठीक है, बट देन अभी जो लेटेस्ट यूज होता है, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफिस 365 का यूज होता है। तो ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि पहले जो वी लुकअप हम लोग यूज करते थे, कॉन्केटिनेट फॉर्मूला यूज करते थे, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे कॉन्केटिनेट फॉर्मूला जो है, उसको अभी कॉन्केट कर दिया गया है और टेक्स्ट जॉइन कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरह कुछ चेंजेस एडवांस इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अब ऑफिस 365 क्या होता है? ऑफिस 365 एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहाँ पे हमको ये ऑफिस 365 को सब्सक्राइब करना पड़ता है। जैसे कि मान लो पहले हम लोग लाइसेंस लेते थे एक्सेल का 2003 का, अगर आप एक्सेल का 2003 का ऑफिस लाइसेंस ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 2003 के जो फीचर्स है वही मिलेंगे। 2007 के जो अपग्रेडेड फीचर्स है वो 2003 में आपको नहीं मिल पाते थे। ठीक है, बदन अभी ऑफिस 365 अगर जब लेते हो आप, तो जो भी लेटेस्ट अपग्रेडेड चीजें आती जाती है वो आप इसमें देख पाओगे। ठीक है,
फिर हमने देखा था कि हमारे एक फ्रेंड ने पूछा था कि एडवांस एक्सेल करने के बाद आगे हम लोग डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए अगर जाते हैं, तो हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? तो हमने देखा था कि एडवांस एक्सेल करने के बाद अगर आप डेटा एनालिस्ट का रोल देखते हो, तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे डेटा एनालिस्ट, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देगी। डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए क्या-क्या चाहिए? तो उसमें मोस्टली आता है और डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए एसक्यूएल मेजरली आना चाहिए। पावर बीआई जो कि एक विजुअलाइजेशन टूल है वो आना चाहिए और वीबीए जो है विजुअल बेसिक और बेसिक एप्लीकेशंस ये हमको एड ऑन एडवांटेज देता है डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए, ठीक है? तो कुछ हमने चीजें देखी थी और हमने जानने की कोशिश की थी कि एडवांस एक्सेल में क्या फर्क है। हमने देखा था बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल ये है जहाँ पे हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं, ठीक है? जो काम हम करते हैं डे टू डे लाइफ में उसको हम प्रैक्टिकली अपने मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे, ठीक है? और एक-एक करके एग्जाम्पल्स हम जो कवर करेंगे वो काफ़ी बेसिक से करने वाले हैं, ठीक है? हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल्स करके देखेंगे, यही सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ में आपको आती है, ठीक है? तो जब आप ये करोगे, जब मैं आपको सिखाऊँगा और आप करोगे, ठीक है? और जब आप आपके डेली रूटीन के अंदर वो एग्जाम्पल जब कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा अरे हाँ ये तो एग्जाम्पल हमारे क्लास में हुआ था और फिर जो है इसको हमको यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग अपने मॉड्यूल में कवर करेंगे, अपने ट्रेनिंग में कवर करेंगे। अभी एक चीज ये समझ लो कि जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी को बहुत कम नॉलेज है एक्सेल का या किसी को ज्यादा नॉलेज है एक्सेल का, तो आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम काफी बेसिक से करने वाले हैं। और जो भी अगर एक्सेल में किसी को अगर अभी तक कुछ भी पता नहीं है, तो ये ना समझे कि अभी कैसे करेंगे कि हम लोग को तो कुछ आता नहीं है अभी तक एक्सेल में और फिर क्लास आगे आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी चीज़ होगी हम लोग बेसिक से करेंगे और आपको साथ लेकर करेंगे, ठीक है? तो मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिकली करके देखोगे, ठीक है? और जब तक आप प्रैक्टिकली करके देखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे, आपको समझ में आएगा, उसी के बाद हम आगे के एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था कि क्लास के और फीस की कुछ डिटेल्स हमने देखी थी, ठीक है? तो हम उस पे जाते हैं अभी। तो जैसे मैंने बताया था अपना जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से। इसका बैच कोड है AAE001। ये स्टार्ट हो रहा है 12 नवंबर से। ये सिर्फ सैटरडे का बैच होगा, ओनली वीकेंड सैटरडे 3 to 6, ठीक है? ये इसका टाइम रहेगा। ये अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स चलेगा, ठीक है? थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें हो सकता है, जैसे क्रिसमस का छुट्टी आता है, जस्ट इन केस हम लोग छुट्टी लेते हैं क्रिसमस के लिए, ठीक है? वीकेंड पे अगर आता है लॉन्ग वीकेंड, जस्ट इन दैट केस ये थोड़ा आगे बढ़ सकता है, ठीक है? हमने कुछ की फीचर्स देखे थे, ठीक है? जिसमें मैंने बताया था आपको कि मोर देन 150 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अपना जो सेशन है ये काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, आप मुझे ऑन द स्पॉट पूछना, हम लोग उसका सल्यूशन जो है ऑन द स्पॉट देखेंगे, ठीक है? या जो भी डाउट्स है आपके वो क्लियर किए जाएंगे। उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जो भी डाउट्स है हम लोग इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप अपने आप को अनम्यूट करके इमीडिएटली पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर मैंने बताया था कि टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, जहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेरी सपोर्ट चाहिए, मान लो आप वीकेंड के ऊपर आपने बैच किया, आपको कुछ क्वेरी है उसमें, तो अपना एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप रहेगा अपने क्लास का, अपने बैच का, ठीक है? उसके ऊपर आप वो क्वेरी डाल सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपके पास कुछ क्वेरी है एक्सेल से रिलेटेड, तो आप ये टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल सकते हो, जिसका सोल्यूशन आपको ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है? तो होता ऐसा है कि स्टूडेंट्स अपने जो है वो आंसर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? और आपको आंसर मिल जाता है। बट देन अगर आपका क्वेरी कुछ ऐसा है कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है,
तो जो एडमिन्स है वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है? फिर हम लोगों के पास जो है एक जॉब फोरम ग्रुप भी है टेलीग्राम पे। तो मान लो जो भी जॉब्स आते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बैचमेट से, जो भी जॉब जॉब के जो भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, वो वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। तो वो बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा था कि लर्न न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस। मान लो कोई एक ऐसा एग्जांपल आया है जो अपने जो मॉड्यूल में नहीं है, अपने मॉड्यूल में वो एग्जांपल नहीं है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है? और इसके जो नोट्स है आपको ईमेल पे भेजे जाएँगे। जो जो भी क्लास खत्म होने के बाद हम लोग जो भी देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है? या जो भी हम लोग करके देखेंगे, इसके एग्जांपल्स एंड ऑफ द डे उसी दिन या नेक्स्ट डे पे आपको नोट्स भेजे जाएँगे। और इसके नोट्स जो है ये आपको आने वाले फ्यूचर में भी आपको इसके नोट्स मिलते रहेंगे। जो भी नए एग्जांपल्स अगले बैच में कवर होंगे, सारे एग्जांपल्स के नोट्स आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे आपके ईमेल पे, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेशन के बारे में। बदन मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो सर्टिफिकेशन नहीं है, वो लेटर ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है? तो मान लो आप एंड तक अगर अपना अपना जो भी बैच है एंड तक आप प्रेज़ेंट रहते हो, एंड तक आप कंप्लीट करते हो, तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, ठीक है? लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलेगा एएफसीकेएस के तरफ से, ठीक है? फिर हमने डिस्कस किया था फीस के बारे में, ठीक है? तो फीस का आपको मैंने बताया था कि फीस जो है वो 8,000 रुपीज़ फीस है, ठीक है? अगर आप सिंगल पेमेंट करते हो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको पे करना पड़ेगा 7,200, ठीक है? 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद। बट अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में ये फीस पे करनी है, 4,000 के 2 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? और ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है? और फीस भरना है आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले, और आप जब भी फीस भरोगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट निकालना है और आपको नीचे दिए हुए नंबर पे, रज़ा सर के नंबर पे और मेरे नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना है, उसका रेफरेंस नंबर, ठीक है? जो भी पेमेंट आपने किया है। और ये साइड में कुछ डिटेल्स दी है ये, जैसे यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई की डिटेल्स दी है, गूगल पे की डिटेल्स दी है, ठीक है? अकाउंट डिटेल्स भी शेयर की है, ठीक है? आप इस मोड से पेमेंट कर सकते हो। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हो, तो इसके लिए आपको गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है? ये अप्रॉक्सिमेट 3 टू 4% के बीच में आता है, तो ये आपको बेयर करना पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है? तो आप ये 3 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चुनना, ठीक है? और इस सेशन के दौरान अगर कुछ क्वेश्चंस अगर अपने मिस हो गए रहेंगे, ठीक है? तो आप मुझे फ़ोन करके या रज़ा सर को फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स है, आप फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए जो-जो अपने बैच में हम लोगों ने और हमने किए थे, ठीक है? अगर उसमें जो हमने कवर किया था, अगर वो कुछ रह गया होगा, तो आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग 12th नवंबर को अपने फर्स्ट बैच में। थैंक यू, बाय।